पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीजी की उस बैड डीमन के साथ फाइट शुरू हो गई होती है, जहाँ पे वो बैड डीमन काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी लीजी वहाँ पे अपने और अपने वेपन का पावर को इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उस बैड डीमन को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। और उसी के साथ उसे ये पता चलता है जो प्रिंसेस की सोल है वो अभी अवेकन नहीं है, वो स्लीप करने जा चुकी है। इसीलिए वो ये डिसाइड करता है वो प्रिंसेस की सोल को अवेकन करने की कोशिश करेगा। इसीलिए प्रिंसेस भी उसके साथ हो जाती है ताकि उसके साथ जाके कल्टीवेशन पे ध्यान दे सके। इसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लीजी और प्रिंसेस अपने नाव में सवार होकर जंगवा सिटी में आ गए होते हैं, जो सिटी बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। और उसे देखकर लीजी एकदम हैरान रह जाता है। उसको तो ऐसा लग रहा था कि वो हीवन में आ चुका है, इतनी ज्यादा सुंदर जगह थी वो। प्रिंसेस उससे कह रही होती है दो कंट्री के बीच में हमेशा वॉर रहती है, जो कि करीब 10 साल से हो रही है। और उसी वॉर की वजह से इस माउंटेन पे तुम जाना चाहते हो ना, वहाँ का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और उस माउंटेन पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि जंगवन सिटी से जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि तुम यहाँ से उस माउंटेन पे जा सको। और वहाँ पे जाने के बाद लीजी को कई सारे कल्टीवेटर दिखाई देते हैं, जो कि एक दूसरे से फाइट करते हुए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिनकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। ये तब वहाँ पे दो मास्टर आते हैं। इनके आते साथ ही वहाँ पे जो डिसाइपल होते हैं वो उनको ग्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो दोनों मास्टर थे वो 5 स्टार सोल में आ चुके थे, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट माना जाता था। कि तभी आगे बढ़ते हुए लीजी को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा घर दिखाई देता है। तो वो प्रिंसेस से पूछता है कि आखिरकार ये घर किसका है। तो जिस पर प्रिंसेस बताती है ये जो जंगवा सिटी है उसके ओनर का है, और इसके अंदर जो बंदा रहता है वो पूरे के पूरे सिटी को संभालता है। और ऐसा कहा जाता है वो जो ओनर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसने अपने 9 स्टार इनविजिबल रेलम को भी अचीव कर लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। और वही पहला इंसान था जिसने पूरी दुनिया में पहली बार 9 स्टार इनविजिबल रेलम को ब्रेक थ्रू किया होता है। और जिस माउंटेन पे तुम जाना चाहते हो ना, वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा जो कि आराम से जा सकता है और वहाँ से आ सकता है, और बिना खतरे से डरे हुए। क्योंकि उस माउंटेन पे कितने भी खतरे क्यों ना आ जाएं, वो चुटकियाँ बजाते हुए सारे खतरों को खत्म कर सकता है। लेकिन जैसे लीजी और प्रिंसेस वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि चुपके से उनके ऊपर नजर रखे हुए था, और वो उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार ये लोग कौन है और यहाँ पे क्यों आए हैं। इसके बाद प्रिंसेस लीजी को एक होटल के पास लेके आती है, और वहाँ पे आने के बाद रिसेप्शनिस्ट से कह रही होती है मुझे 2 कमरे चाहिए ताकि हम दोनों आराम कर सके। और साथ ही उसे कमरा लेने के बहाने ये पूछती है कि आपको पता है उस माउंटेन पे कैसे जाया जा सकता है। जो सुनकर रिसेप्शनिस्ट कहती है वहाँ पे जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और वहाँ पे काफी सारे गार्ड लोग वहाँ की निगरानी करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ पे जाना है तो एक बंदा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, जिसका नाम लाउसेन। तो तुम उसके पास जाओ, हो सकता है कि वो तुम्हें उस माउंटेन के पास पहुँचा दे। और लाउसेन जो उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो तुमसे ये तक नहीं पूछेगा कि आखिर तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो। उसको बस पैसे से मतलब है, और उसे जो करवाना चाहो वो तुम्हारे लिए कर देगा। इसके बाद लीजी वहाँ से लाउसेन के पास आता है, और वहाँ पे आने के बाद वो कह रहा होता है ब्रदर मैं माउंटेन पे जाना चाहता हूँ, और मैं वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ, क्या तुम बता सकते हो। जिस पर लाउसेन कहता है पैर से जाओ, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। जिस पे लीजी कहता है अरे ब्रदर तुम तो ठीक से समझे ही नहीं कि मैं क्या कहना चाहता, मैं इसके लिए तुम्हें पैसे भी दूंगा। जो सुनकर लाउसेन कहता है ये हुई ना बात, चलो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हारे पास कितने साथी। जो सुनने के बाद लीजी कह रहा होता है हम 2 ही लोग हैं, और हम दोनों लोग उस माउंटेन पे जाना चाहते हैं। जिस पर लाउसेन कहता है नहीं नहीं ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, वहाँ पर कम से कम ज्यादा लोग जाएंगे तभी सेफ्टी होती, और अगर तुम 2 लोग जाओगे तो तुम्हारे सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा। और वहाँ पे इतने खतरे कि वो तुम्हारी जान भी ले सकते। फिर उसके बाद तभी लीजी उस होटल के सबसे महंगी वाइन को लेके आता है ताकि उसके बदले वो लाउसेन को मना सके। वो उस वाइन को लाउसेन को देते हुए कह रहा होता है देखो ये वाइन है ना बड़े ही खास लोग पीते, मैं तुम्हें बहुत ही खास समझ रहा इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तो ये सुनकर लाउसेन कह रहा होता है ठीक है ठीक, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगा, और इसके बदले में तुम्हें मुझे 500 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद वो मजे से शराब पीने लगता है। तभी प्रिंसेस वहाँ पर आकर उसे 500 सोने के सिक्के का बैग दे देती है ताकि वो उससे मिलने के बाद वहाँ से उन सभी को माउंटेन पे ले जा सके। और साथ ही उससे ये भी कहती है और अगर तुम हमें वहाँ पे ले जाओ और वहाँ से सुरक्षित लेके आओ तो उसके बाद हम तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड भी देंगे, जिससे तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। जिसके बाद लाउसेन उन दोनों को एक नक्शा दिखाते हुए कहता है कल सुबह मुझे इस जगह पे आके मिलना और यहाँ से हम अपना सफर शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही बेचारा लाउसेन इस चीज के लिए वहाँ
वहाँ पे माना होता है कि लीजी पूरी की पूरी महंगी वाली शराब पी जाता है और लाओ सेन बेचारा तो बस एक ही घुट पिया, जो देखकर लाओ सेन भी हैरान रह जाता है। इसने तो मुझे बेवकूफ बना दिया, ये तो बस मुझे मनाने के लिए शराब लेके आया और इसने मानने के बाद इसने पूरी की पूरी शराब खुद ही पी ली। और अब रात को लीजी वहाँ पे वही हीवन वाली बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके कमरे में एक रिसेप्शनिस्ट आती है जो उसके लिए खाना लेके आई हुई थी। वहाँ पे आने के बाद वो लीजी से कह रही होती है, लीजी कल तुम माउंटेन पे जाओगे ना तो थोड़ा सा ध्यान से जाना, क्योंकि पिछली बार वहाँ पे एक ग्रुप माउंटेन पे गया था लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं आ सका। वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़े। तो लीजी उससे पूछता है, क्या तुम मुझे सिटी के ओनर के बारे में कुछ बता सकती हो कि आखिरकार वो कैसा इंसान। जिस पे रिसेप्शनिस्ट कह रही होती है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो साल भर में तो कई बार यहाँ से ट्रेवल करता ही रहता है और मैंने सुना है उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा बीमार है, उसकी जो स्पिरिट है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसे ठीक करने के लिए वो पूरी दुनिया घूम चुका है ताकि उसे उसका इलाज मिल सके, जिसकी वजह से उसकी जो बेटी की स्पिरिट है वो ठीक हो सके, लेकिन अभी तक उसे उसका इलाज नहीं मिला। जो सुनकर लीजिए एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है, इतना ज्यादा पावरफुल और अपने बेटी के स्पिरिट की प्रॉब्लम नहीं ठीक कर पा रहा, ये तो कमाल की बात। सच में उसकी बेटी के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगी। और अगले दिन लीजी और प्रिंसेस उस जगह पे निकल जाते हैं जहाँ पे लाओ सेन ने उन्हें आने के लिए कहा कि तभी वहाँ पे लाओ सेन आता है जो कि उन लोगों को वहाँ से आगे ले जाते हुए बताता है, देखो तुम्हें इस तरफ से जाना है और कहाँ से कौन सा टर्न मुड़ना, और अगर तुम जरा सा गलत टर्न मुड़ लोगे तो इससे तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी होगी और तुम उसी माउंटेन में खो जाओगे। और जहाँ पर अपने कुछ साथियों को लेके आया हुआ है क्योंकि तुम्हारे इस सफर में साथ देंगे, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पे अकेले उस माउंटेन पे नहीं जा सकते। जिस पर लीजी कह रहा होता है, हाँ मैं समझ, तुम्हें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लीजी और प्रिंसेस जो थे लाओ सेन के साथ ही फेंगर के पास आते हैं जो कि 3 स्टार लेवल का एक मास्टर जिसके पास काफी ज्यादा पावर है। और जैसे वो उन दोनों को देखता है वो लीजी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके बाद लीजी वहाँ पे अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उसके इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पे उसने इस अटैक को रोक लिया था। और फेंगर यहाँ पे कह रहा होता है, मैं तो तुम्हें टेस्ट करना चाहता कि तुम्हारे पास असल में कितनी पावर है और तुम उस माउंटेन पे जाने के लायक हो या फिर नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारे पास कोई खास पावर बिल्कुल भी नहीं और तुम बस एक अजीब से वेपन का इस्तेमाल करते फाइट करते हो। और असल में तुम्हारी कल्टीवेशन पावर क्या है मुझे तो समझ में आ ही नहीं रहा। तुम इतने कमजोर हो कि वो भी उस माउंटेन पे जाना चाहते। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। जो सुन के लीजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे फेंगर की एक साथी भी आ जाती जिसका नाम सीसी था। वो लीजी से कह रही होती है, इस फेंगर की बातों में ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है और जब हम चारों जब यहाँ पे मिल चुके हैं तो हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए और हम अपना ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते। और ये सुनकर लीजी जो होता है वो सीसी का शुक्रिया करता है और इसके बाद वहाँ से चारों के चारों मिलकर उस माउंटेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे रास्ते में जो फेंगर जो होता है वो लीजी को धक्का मार रहा ताकि वो लीजी को गुस्सा दिलाता रहे, लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंसेस सब संभाल लेती है, लीजी गुस्सा ना करे, इससे यह सफर और भी ज्यादा मुश्किलों से भरा हो सकता है। और दूसरी तरफ हम लिनसोंग को देख जहाँ पे उसके 2 साथी आ चुके थे और वो वही लोग जो कि लीजी के ऊपर नजर रखे और वो वहाँ पे आने के लिनसोंग से कह रहे होते हैं, मास्टर एक बहुत अच्छी खुशखबरी कि मैंने सुना है कि लीजी वहाँ से उस खतरनाक माउंटेन पे जा रहा है और अगर कोई वहाँ पे चला जाए तो कोई चांस नहीं कि वो वहाँ से जिंदा बच के वापस आ जाए, उसका मरना वहाँ पे तय हो चुका है। और मुझे अपने एक साथी से और खबर मिली है कि वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक और मिस्टीरियस पावरफुल पाइथन रहता है जो कि वहाँ पे आने वालों की जान ले लेता है, इसलिए अब लीजी का मरना तो तय है। जो सुनकर लिनसोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, चलो मुझे तो यहाँ पे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। लीजी तो खुद ही अपने मौत के पास धीरे धीरे जाते जा रहा, जिस पर लिनसोंग कहता है हम भी उस माउंटेन पे जाएं ताकि हम अपनी आंखों से लीजी को वहाँ पे मरता हुआ देख सके। और उधर लीजी और बाकी सभी वहाँ से आगे बढ़ रहे होते, लेकिन लाओ सेन को कुछ अजीब सा महसूस होता, जिसके बाद वो उन सभी को एक छोटी छोटी पिल दे देता और पिल देते हुए सभी से कहता है इसे खा लो, यहाँ पे जो फ्रॉग है ना वो तुम्हें बेहोश करने के लायक और अगर तुम इसे खाओगे ना तो बेहोश नहीं होगे और इससे तुम काफी टाइम तक जागे रह सकते हो। जिसके बाद वो सभी उस पिल को खा वापस से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन लोगों को वहाँ किसी खतरनाक बिस्ट की आवाज सुनाई देती, जिसे सुनकर सब लोग घबरा जाते। प्रिंसेस तो वहाँ पे अपने वेपन को निकाल तैयार हो जाती है उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए और उधर देखते देख उन सारे
लोगों ने अपने वेपन को बाहर निकाल लिया ताकि जैसे यहाँ पे मॉन्स्टर वो सभी मिलकर उसकी जान ले ले। और इसके बाद लाओ सेन और बाकी जो होते तो बहुत ही बड़े वेपन होते जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हो। उसे देखकर लीजी समझ जाता लाओ सेन सच कह रहा, यहाँ पे तो अकेले कोई भी नहीं जा सकता, उसे यहाँ पे और लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अच्छा कि उसने यहाँ पे अपने 2 और साथियों को बुला लिया। लेकिन तभी वहाँ पे कोई मॉन्स्टर तो नहीं आता, लेकिन जो लोग वहाँ पे खड़े थे ना उनके डुप्लीकेट आने लगते हैं। ये जगह इतनी खतरनाक कि इस जगह पे हर एक बंदे का डुप्लीकेट बना लिया होता जो कि अपने वाले ही रियल बंदे के पास जाकर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। जो देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार ये कितनी खतरनाक जगह, जहाँ पे तो हमारे डुप्लीकेट आकर हमारे ऊपर अटैक किए जा रहा है और वो सभी अपने अपने डुप्लीकेट से फाइट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उनकी मुसीबत बढ़ाने के लिए हंडा स्पाइडर आ जाता जिसके पास कई सारी आंखें थी और वो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा होता है और वो यहाँ पर इन सभी को मारने के लिए आया हुआ था। और उस स्पाइडर मॉन्स्टर को देखकर सारे के सारे लोग घबरा चुके कि हमारे सामने कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी। और उधर सभी लोग अपने वेपन को तैयार कर रहे होते उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। सबसे पहले लाओ सेन जाता उस मॉन्स्टर से अटैक करने की और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते लगातार कई सारे अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तब भी वहाँ उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, वो उसके सारे के सारे अटैक आसानी से झेलते जा रहा होता है। जिसके बाद फेंगर भी वहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। तो वहाँ पर मॉन्स्टर भी फेंगर के सभी अटैक से बचे जा रहा था और किसी का कोई भी अटैक उस मॉन्स्टर पे कारीगर नहीं था। लेकिन एक मॉन्स्टर कम क्या था कि तभी वहाँ पे दूसरा मॉन्स्टर भी आ चुका जो कि पीछे से लीजी की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद लीजी भी प्रिंसेस को वहाँ से बचाते हुए उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद लीजी के पास उसी का डुप्लीकेट आ रहा था और वो वहाँ पे उसके पास आने के बाद लीजी के ऊपर अटैक कर रहा था। जिसके बाद सभी लोग मिलकर मेन वाले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते और यहाँ पर लीजी ने भी अपने वेपन को बाहर निकाल लिया था और अभी भी उसे कुछ भी नहीं होता और वो मॉन्स्टर बड़ी आसानी के साथ सभी को उठाकर आसानी से फेंके जा रहा था। इसलिए अब सारे के सारे लोग एक एक करते अपने अटैक एक साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देते, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। लीजी भी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए कई सारे अटैक उस मॉन्स्टर पे करता है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता कि तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पे सीसी को घेर लेता है और उसके अंदर अपने डंक घुसा दिया जो कि सीधा उसके कंधे पे जाके लग जाता। ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से सीसी को तो काफी गहरी चोट आ चुकी थी। और ये देखकर लीजी, प्रिंसेस और बाकी सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो गया, कहीं सीसी मारी ना जाए। जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीजी और प्रिंसेस लाओ चैन के साथ उस माउंटेन पे आ चुके थे और उस माउंटेन पे आने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो माउंटेन अकेला नहीं है और वहाँ पे और भी कोई मौजूद है और उनका शक बिल्कुल सही होता है। और उसी माउंटेन पे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था जो वहाँ पर आते साथ ही उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और सभी उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ पे ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था जो देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं कि वो अब यहाँ पर इस मॉन्स्टर से कैसे फाइट करेंगे। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग उस मॉन्स्टर ने सीसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है, इसलिए वहाँ पे लीजी भी आता है जो कि अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और सीसी को छोड़ लीजी के पीछे पड़ गया होता है, जो देखकर लीजी भी घबरा चुका था। लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर लीजी के ऊपर अटैक करता कि उससे पहले वहाँ पे फेंगर आ जाता है। इसने वहाँ पर आने के बाद लीजी को बचा लिया था और उसके बाद वो उस मॉन्स्टर के ऊपर कूद के उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लीजी भी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए फेंगर की मदद करता है। और अब आखिरकार उन दोनों ने मिल करके उस मॉन्स्टर को मार दिया था और वहीं पे जो दूसरा वाला मॉन्स्टर होता है वो लाओ सेन के पीछे पड़ चुका था और वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस वाले मॉन्स्टर की भी जान ले लेता है, जिस वजह से उन दोनों मॉन्स्टर से सभी का पीछा छूट चुका था। उसके बाद लाओ सेन लीजी से कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर इन मॉन्स्टर की पावर का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेशन करना चाहोगे। इस पर लीजी कहता क्यों नहीं, मैं इनकी पावर का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेशन करना चाहूँगा। मैं काफी टाइम पहले इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन देखो तुमने इसके बारे में कह दिया। जो लाओ चैन होता वो यहाँ पे कह रहा होता है ये मॉन्स्टर मरने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जब ये जिंदा था अभी मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और मरने के बाद तुम इसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेशन कर पाओगे, तुम सभी इससे डरते रहोगे। लेकिन
लीजी कह रहा होता है किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सभी को कल्टीवेशन करके दिखा दूंगा और मैं अभी यहाँ पर इस मॉन्स्टर की पावर का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेशन कर सकता हूँ। जिसके बाद लीजी ने वहाँ पर उस मॉन्स्टर के सारे स्पिरिचुअल ऑरा को अपने अंदर डालना शुरू कर दिया था ताकि वो वहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर पाए। लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और उसने अभी तक अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया था, इसलिए लाउजन और फेंगर वहाँ से जाने वाले होते हैं। अरे नहीं, ये तो ब्रेक थ्रू नहीं करने वाला, यहाँ पर तो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। सीसी उन दोनों को वहाँ पे रोकने की कोशिश करती है, हमें कुछ टाइम के लिए रुक जाना चाहिए। हम यहाँ पर लीजी और प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे ना, और अगर उन्हें ही छोड़कर जाएंगे तो हमारे यहाँ पे आने का फायदा क्या। फेंगर लाउजन से कह रहा होता है जरा अपने आसपास नजर उठा के देखो यहाँ पे कितने ज्यादा मॉन्स्टर आ चुके हैं, और अगर हमने यहाँ पे कुछ टाइम और बिताया तो हमारी जान खतरे में आ सकती है। मुझे अपनी जान खतरे में इस लीजी के चक्कर में नहीं डालना। मैं तो जा रहा हूँ और मैं तुमसे भी कह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर सीसी कह रही होती है उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन उस सही टाइम पे आकर लीजी ने मेरी जान बचाई थी, और अगर लीजी उस टाइम नहीं आया होता तो मैं कब का मर चुकी होती। और ये जिंदगी लीजी का दिया हुआ गिफ्ट है, इसलिए मैं तो उसे यहाँ पे ऐसे छोड़कर नहीं जाने वाली, और जब तक वो ब्रेक थ्रू नहीं करेगा तब तक मैं यहीं पर रुकूंगी। अगर तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर फेंगर भी उससे कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है अगर ये यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी कर ले तब भी ये यहाँ पर अकेले इन सभी मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकता, और हमारी टीम का तो यही रूल था हम जहाँ पर जाएंगे एक साथ जाएंगे। तो तुम यहाँ पे मना क्यों कर रही हो, ये तो जंगल का रूल है और तुम्हें पता है कि कब कौन सा खतरा आ जाएगा, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। वैसे भी ये जंगल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अगर तुम सच में हमारे साथ नहीं जाना चाहती हो तो फिर ठीक है, तुम मत जाओ मेरे साथ, लेकिन हम तो यहाँ पे नहीं रुकने वाले। और इतना कहने के बाद लाउजन और फेंगर वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अपनी जान ज्यादा प्यारी थी। और देखते देखते काफी सारा टाइम बीत चुका था, लेकिन अभी तक लीजी ने अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया था, और वो वहाँ से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुँच चुका था, जहाँ पे उसके सामने एक हीवन की बिल्डिंग होती है और उसी के ऊपर वो स्पाइडर डीमन बैठा हुआ था। और वहाँ पे आने के बाद वो लीजी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और लीजी को यहाँ पे उस स्पाइडर डीमन को मारना होगा, उसके बाद ही जाके वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाएगा। लीजी और स्याओ की यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पाइडर डीमन से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि स्पाइडर डीमन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इसलिए लीजी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस स्पाइडर डीमन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है और उसे वहाँ से जाकर दीवार पे दबा देता है ताकि इसी के साथ उसको खत्म कर सके। जो देखकर उस स्पाइडर डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और उसने वहाँ पर अपने जाले को बाहर निकालते हुए लीजी को पूरी तरीके से कैद कर लिया होता है, जिस वजह से लीजी वहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद स्पाइडर डीमन उसको खाने के लिए आ रहा होता है, और सियाओ उस स्पाइडर डीमन के ऊपर अटैक करते हुए उसको रोकने की कोशिश करता ताकि वो यहाँ पे लीजी की जान बचा सके, वरना स्पाइडर लीजी को खा ही जाएगा। लेकिन सियाओ और लीजी हिम्मत नहीं हारते और वो दोबारा से अपने वेपन को एक्टिवेट करते हुए अपनी पावर को बाहर निकाल लिया था ताकि उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पाइडर डीमन को अपने वेपन के अंदर ही डाल ले, और जब जरूरत पड़ेगी तब लीजी अपने वेपन के अंदर उस स्पाइडर डीमन को बाहर निकालते हुए किसी के ऊपर भी अटैक करवा सकता है, क्योंकि उस टाइम वो उसका गुलाम बन चुका होगा। और वही लीजी को सामने एक टूटी हुई बिल्डिंग दिखाई देती, उसे पता चल चुका था अगर उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बिल्डिंग को सही कर देगा तो ब्रेक थ्रू हो सकता है, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बिल्डिंग को ठीक करने की कोशिश करता है, और काफी टाइम की मेहनत के बाद उसने उस बिल्डिंग को ठीक कर दिया था। अब बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई होती है, जिस वजह से लीजी का यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो चुका था, और ये देखकर लीजी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। आखिरकार इतने टाइम की मेहनत रंग लाई, मैंने यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। और वो अपनी ब्रेक थ्रू की पावर को टेस्ट कर रहा होता है कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर आ चुकी है, और उसके पास पहले से काफी ज्यादा पावर आ चुकी थी। फिर उसके बाद जो प्रिंसेस होती है वो लीजी से रियल वर्ल्ड के अंदर उससे पूछ रही होती है, लीजी क्या तुमने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, क्या तुम ठीक हो अभी। जिसके बाद लीजी को वहाँ पे होश आ जाता है। जब उसे होश आता है तो अपने आसपास देखता है तो उसके आसपास फेंगर और लाउजन दिखाई नहीं देते। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, उन लोगों ने तो मुझे धोखा दे दी। तो फिर सीसी उससे कह रही होती तुमको उन दोनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो सोचने के लायक भी नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और तुमने जो मुझे जिंदगी दी है मैं तो उसी का एहसान चुका रही हूँ। जिस पर लीजी कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, फिर हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, हो सकता है कि हम आगे चल लाउजन और फेंगर को पकड़ ले।
जिसके बाद हम उन्हीं के साथ जाना शुरू कर देंगे। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और काफी दूर चलने के बाद सीसी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी और फिर वो लीजी से कहती है वो रास्ता सेंस नहीं कर पा रहे जिस रास्ते से लाओ ज़ेन और फेंगर आगे गए हैं, शायद मैंने उन्हें यहाँ पर खो दिया। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाती और इसके बाद प्रिंसेस और लीजी सीसी को देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके ऊपर उसी स्पाइडर डीमन ने अटैक किया तो उसके अंदर से काफी ज्यादा खून बाहर निकल चुका था जिस वजह से सीसी यहाँ पे बेहोश हो गई। और कुछ टाइम बाद वहाँ पे अब सीसी को होश आता है, तभी वो खुद को काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी। तो फिर लीजी सीसी से कहता है देखो मुझसे माफ कर दे, तुम मेरी वजह से इस मिशन में आई और तुम्हें इसकी वजह से काफी ज्यादा चोट लग गई। तो फिर सीसी कह रही होती है बकवास बातें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और आगे चलकर रास्ता देखकर और लाओ ज़ेन आगे किस रास्ते से गए मैं कुछ देर में खुद को ठीक कर लूंगी। लेकिन लीजी कह रहा होता है सबसे पहला हमारा यही काम है कि तुम्हारी इंजरी को ठीक करना है, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लेकिन सीसी कह रही होती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। लेकिन तभी जितना खून सीसी का यहाँ पे बहा उस खून को सूंघने के बाद भेड़िया आसपास आ रहे होते हैं जो देखकर सीसी तो घबरा जाती है, लगता है यहाँ पे भेड़िया नजदीक आ रहे हैं। फिर सियाओ लीजी से कहता है मास्टर मैंने आसपास लो लेवल के मॉन्स्टर को असेस किया है और वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और आप उसके लायक भी नहीं है लड़ने के, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन लीजी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि सीसी की तो हिम्मत ही नहीं कि वो वहाँ से आगे बढ़ सके। तो इसके बाद लीजी सियाओकी से कहकर उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों के ऊपर एक पावरफुल स्प्रे मरवा देता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे इनविजिबल हो चुके थे और इसलिए उन्हें वो भेड़िया नहीं देख पाए। इसके बाद वहाँ पे वो भेड़िया आ चुका था जो कि 4th लेवल का बीस्ट होता है और वो यहाँ सीसी का खून स्मेल करके आया हुआ था और जहाँ पे लीजी और बाकी बैठे होते वो उसी के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता क्योंकि उसी के आसपास से उसको खून की स्मेल आई थी और ये देखकर सभी लोग घबरा रहे होते हैं कि कहीं ये हमें यहाँ पे देखना और अगर इसने जैसे हमें देखा तो हमें खा जाएगा। वो भेड़िया तो चारों तरफ चक्कर लगाया जा रहा था क्योंकि वो कैसे भी करके इंसान चाहिए था जिसके अंदर से खून निकल रहा था। लेकिन उन लोगों की किस्मत अच्छी होती, काफी टाइम तक रुकने के बाद वो भेड़िया वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दिया था। और उस भेड़िया को जाने के बाद प्रिंसेस लीजी से कह रही होती है तुम यहाँ पर सीसी को संभाल, तब तक मैं पानी का बंदोबस्त करके लाती ताकि मैं सीसी को दे सकूं, जिस वजह से उसे आराम मिले। और इसलिए लीजी उससे कह रहा होता जहाँ पे जाना संभल के जाना, जहाँ भी जाना संभल के जाना और तुम्हें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। प्रिंसेस जवाब देते हुए वहाँ से चली जाती और वहाँ से जाने के बाद लीजी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीसी को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके सारे चोटों को सही कर सके। और काफी देर की मेहनत के बाद लीजी इस चीज में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे चोट ठीक करने की वजह से जहाँ पर चोट लगी वहाँ पे हाथ रख दिया होता है। और ये देखने के बाद जैसे सीसी को वहाँ पे होश आता है तो उसे पता चलता है लीजी ने उसके चोट वाली जगह पे हाथ रखा हुआ था। तो वो एकदम गुस्सा हो जाती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ पर हाथ रखने की, इसीलिए वो उसे किक मारते हुए वहाँ से उड़ा देती क्योंकि वो चोट उसके सीने पे लगी होती। तो फिर लीजी कह रहा था भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मैंने बड़ी मुश्किल से एक तो चोट तो ठीक की और ये मुझे ही मार रही है, लगता है मैंने इसकी चोट ठीक करके गलती कर दी। तभी वहाँ पर सीसी अपने डैगर को निकालते हुए लीजी के ऊपर अटैक कर देती और उससे कहती है आखिरकार तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो फिर लीजी उससे कह रहा होता है अरे प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई और मेरा कोई गलत इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पे ठीक कर रहा। तो फिर सीसी कह रही होती झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा था, तुम वहाँ पर गलत तरीके से हाथ रख मेरी चोटों को अच्छे से देख रहे, इसका क्या मतलब हो सकता है, और अगर तुम ठीक कह रहे हो तो तुम अपनी आंखें बंद करके भी ठीक कर सकते। तो फिर लीजी कहता अरे मुझे माफ कर दे, मैं तो बस यही देख रहा था कि तुम्हारी चोटें ठीक हुई है या फिर नहीं, और वैसे भी मैं उसे आँख बंद करके कैसे देख सकता, मुझे तुम गलत समझ रही हो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। फिर तब जाके सीसी जो होती लीजी को छोड़ देती, लेकिन जैसे वो उसे छोड़ती ही लीजी बेचारे की फूटी किस्मत एक पत्थर पे पैर रखते हुए सीधा सीसी के ऊपर ही गिर जाता है, जहाँ पे सीसी नीचे हो चुकी थी और उसके ऊपर लीजी हो चुका था, जो देखकर लीजी कह रहा होता है तो यहाँ पे बुरा फंस गया, इसीलिए वो वहाँ से जल्दी से खड़ा होकर साइड हो जाता है और वो सीसी से माफी मांग रहा होता है। सीसी तुमने खुद ही देख लिया होगा ना कि मैंने गलती से पैर रख पत्थर पर यहाँ से गिर गया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। और सीसी ने भी यहाँ पे देखा कि इसकी यहाँ पे
पे कोई गलती नहीं है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद वहाँ पे प्रिंसेस पानी लेके आ चुकी थी और वो सीसी को ठीक होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद लीची कह रहा होता है अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, मैंने यहाँ पे काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया। और सीसी जो होती है वो प्रिंसेस का लाया हुआ पानी पीकर उसका शुक्रिया करती है, उसके काफी दूर से पानी लेकर आने के लिए। और उधर हम लिन सोंग को देखते जो कि अपने साथियों के साथ माउंटेन के पास आ गया होता, लेकिन उसे अभी तक ना तो लीची दिखाई देता है और ना ही लीची की बॉडी दिखाई देती। तो वो अपने साथियों से कह रहा होता है अभी तक लीची क्यों नहीं मरा, अगर वो मरा होता तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता। क्या वो मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन आखिर इतना पॉसिबल कैसे, यार उसके पास ऐसी क्या चीज जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उस मॉन्स्टर को मारे जा रहा है। और उसके साथ जो साथी लोग होते हैं वो उससे कहते हैं बॉस बॉस मुझे नहीं पता कि उसके पास क्या चीज है, लेकिन हमने उसके पास किसी ईंट जैसे वेपन को देखा जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक, और जैसे वो अपने वेपन का किसी के ऊपर इस्तेमाल करता तो कोई भी वहाँ पे नहीं बच पाता। और उसने तो हमारी भी हालत खराब कर दी थी। जो देखकर लिन सोंग अपने साथी को पैर मारते हुए उससे कहता है तुम लोग एक नंबर के गधे हो, मैंने पूरे के पूरे माउंटेन के अपने जासूसों को फैला दिया बस ये देखने के लिए कि लीजी मरा भी है या फिर नहीं, लेकिन तुम लोगों से इतना सा भी काम नहीं हुआ। आखिर मैं तुम लोगों को किस चीज के पैसे देता, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और मैं जाकर देखता हूँ कि लीजी मरा है या फिर नहीं, और अगर जिंदा हुआ तो मैं उसे उसी टाइम पे खत्म कर दूंगी। लीजी तुमने यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू किया हो या फिर नहीं किया हो, तुम्हारे पास कोई वेपन हो या फिर ना हो, लेकिन तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीजी सीसी और प्रिंसेस वहां से आगे बढ़ रहे हो क्योंकि उन्हें लाओ ज़ेन और फेंगर ने छोड़ दिया था, क्योंकि लीजी यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाया तो उसके साथ यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए वो लोग उस जंगल को छोड़ के वहाँ से निकल चुके होते। इसलिए मजबूरन उन तीनों को वहाँ से आगे बढ़ना पड़ता है। आगे जाने के बाद उन्हें कई सारे खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तब भी वो सारे खतरों का सामना करते हुए बड़ी मुश्किल के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। जिसके बाद यहाँ से एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे तो उसे लग रहा था कि आसपास कोई ना कोई मौजूद है जो कि उनकी तरफ ही बढ़ रहा है, और इस चीज को देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। और सियाओ जल्दी से अपनी पावर का इस्तेमाल करते अपने चारों तरफ स्प्रे मार देता है जो कि एक इनविजिबल करने वाला स्प्रे था, तो जिसकी मदद से लीची, प्रिंसेस और सीसी को कोई भी नहीं देख पाएगा। जिसके बाद वो तीनों पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं और उसे देखने की कोशिश करते कि आखिर उन्हें किसकी आवाज सुनाई दे रही है। और जैसे वो आगे जाके देखते तो उन्हें पता चलता है यहाँ पे फेंगर आ रहा है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और साथ ही उसके साथ लाओ ज़ेन भी। लाओ ज़ेन आवाज लगाते हुए इधर उधर भाग रहा था और उसे देखकर वहाँ पे मौजूद सारे लोग हैरान रह जाते कि आखिरकार इस फेंगर के साथ यहाँ पे हुआ क्या, कि आखिरकार किसने इतनी बुरी तरीके से इसकी धुलाई कर दी, और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद फेंगर जो था वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। इसलिए लीजी डिसाइड करता कि मैं नीचे जाऊंगा और फेंगर को देखने की कोशिश कर कि वो यहाँ पे ठीक भी है या फिर नहीं। सियाओ उससे रोकने की कोशिश करता, उसने तो आपको पहले छोड़ दिया था तो आप यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए क्यों जा रहे हैं, ये उसकी कोई चाल भी हो सकती है। लेकिन लीजी वहाँ पे कुछ सुनने के लिए तैयार भी नहीं था। तो फिर वहाँ पे लीजी कहता है मुझे इसकी मदद करनी हो क्योंकि लाओ ज़ेन कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, और वो उन सभी के बातों को अनदेखा करते हुए फेंगर के पास जाने लगता है और उसे उठाने के बाद उसे एक पेड़ के पीछे लाके छिपा देता ताकि जो उसके सामने खतरा जिसने फेंगर के ऊपर अटैक की वो दोबारा से उसके ऊपर न अटैक कर दे। तभी उन लोगों को वहाँ पे लाओ ज़ेन दिखाई देता है जो कि अपने साथियों के साथ वहाँ पे मौजूद था, और वो फेंगर को ही ढूंढ रहा था और उसको ऐसा लग रहा कि उसके साथियों ने फेंगर के ऊपर हमला किया, जो देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते। आखिरकार ये दोनों तो दोस्त थे, तो अचानक से इन दोनों के बीच में क्या हुआ। लाओ ज़ेन ने तो पूरी तरीके से फेंगर को घायल कर दिया, तो फिर लीची अपनी पावर का इस्तेमाल करते जल्दी से फेंगर को भी वहाँ इनविजिबल कर देता ताकि लाओ ज़ेन उसे वहाँ पे ना देख सके, क्योंकि लाओ ज़ेन और उसके साथी इधर उधर नजर मारते दिखाई देते लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देते, इसलिए वो सभी वहाँ से आगे बढ़ जाते। लेकिन तभी आगे बढ़ते लाओ ज़ेन का जो साथी उसने गलती से लीजी के कपड़े के ऊपर पैर रख दिया, उसे तो वहाँ पे कपड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी वजह से लीजी का कपड़ा वहाँ पे फंस जाता है, और अगर उसने वहाँ पे जरा सा भी हिलने की कोशिश की तो वो पकड़ा ही जाएगा। तो फिर लाओ ज़ेन के साथी को
पता चल जाए कि आसपास कोई मौजूद है। इसीलिए वो सियाओ के सामने आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लीजी वहाँ पर एक क्लोन बना देता है। और वो जो क्लोन होता है वो लाओ जेन के साथियों से कह रहा होता है, तुम मुझे ढूंढ रहे हो क्या? अगर मुझे पकड़ना चाहते हो तो आओ मेरे पीछे। इसीलिए लाओ जेन और उसके साथ लीजी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते, जो देखकर क्लोन वहाँ से भागने लगता, क्योंकि क्लोन भी तो यही चाह रहा कि वो उन्हें भगाते हुए जंगल की गहराइयों में ले जा सकता है, ताकि यहाँ आने के उनका रास्ता भटका सके और वो लोग यहाँ पे हमेशा के लिए फंस जाएंगे। और वो लोग आपस में इधर उधर गलियों में भटकने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर टकरा रहे। उन्हें तो समझ में नहीं आता कि वो आगे किधर भाग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ गोल गोल घूमते हुए लीजी का क्लोन भागते हुए आगे बढ़ते जा रहा था और आगे बढ़ते हुए वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो पेड़ के ऊपर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और नीचे खड़े हुए जो लाओ जेन के साथी वो लोग हैरान रह जाते, ये कैसा बंदा है, ये कितनी आसानी के साथ पेड़ के पत्तों के ऊपर चला जा रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि असल में वो तो वहाँ पे है ही नहीं, वो तो बस लीजी की शैडो ही दिखाई दे रही है, जिसे कि सियाओकी ने बनाया। और वो बेवकूफ लोग उस क्लोन का पीछा करते हुए जंगल की गहराइयों में पहुँच चुके थे। सारे लोग इधर उधर घुस रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने के तीनों के तीनों एक साथ मिल जाते और वो एक साथ मिल तीनों के तीनों लीजी का पीछा शुरू कर देते। जिसके बाद अब देखते देखते उन लोगों ने अपनी स्वर्ण के अंदर से पावर निकालते हुए उस क्लोन के ऊपर अटैक शुरू कर दिया होता है और लीजी का क्लोन वहाँ पे खुद को बचाते हुए इधर उधर भाग रहा होता है। और जब काफी टाइम तक भागने के बाद जब वो थक गया होता है तो वो अपने उसी ईंट वाले वेपन के ऊपर ही बैठ जाता है, जो वेपन उसे उड़ाते हुए उसे वहाँ से दूर लेके जा रहा था। और ये देखकर लाओ जेन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता, क्योंकि वो अपनी स्वर्ण को लिए हुए भागते हुए लीजी का पीछा कर रहा। लेकिन तभी वहाँ पे जो लीजी होता है अपने ईंट वाले वेपन से साइड हो जाता है, जिस वजह से ईंट वाला वेपन लाओ जेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उसे उठा उठा के फेंके जा रहा था, जो देखकर लाओ जेन को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और इतना भागने के बाद उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी और इसकी वजह से उसकी टोपी भी निकल गई। और टोपी निकलने के बाद पता चलती है तो टकला। और उसके बाद जैसे उसके साथी उसके पास आके उसे संभालते हैं तो उसके पास दोबारा से खड़े होने की पावर भी नहीं थी और वो वापस क्लोन का पीछा शुरू कर देते। लेकिन वो काफी दूर भागने के बाद लीजी का जो क्लोन होता है वो एक खाई के पास आ जाता, लेकिन उसे खाई से क्या ही डर लगने वाला, इसीलिए जो लीजी का क्लोन है वो खाई के बीच में जाकर खड़ा हो जाता। ये देखकर लाओ जेन के साथी भी हैरान थे कि आखिरकार ये क्या हुआ यहाँ, ये खाई के बीच में कैसे खड़ा हो सकता है, नॉर्मल इंसान तो वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता, तो आखिरकार इसने कैसे करके दिखाया। इसके बाद लीजी का जो क्लोन होता है वो लाओ जेन के साथियों से कह रहा हो, कैसा लगा मेरा मजाक, तुम लोग तो यहाँ पर आ गए, अब भाग के दिखा, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कहाँ भागते हो यहाँ। जिसके बाद वो जो क्लोन होता है वो खुद को गायब कर लेता है और जो देखकर लाओ जेन और उसके साथी को समझ में आ जाता है हम तो इतने टाइम से बेवकूफ बन रहे हैं, यहाँ पे तो लीजी था ही नहीं, बस उसका क्लोन था और जो हमें भटकाते हुए जंगल के ऐसी जगह पे लेके आया जहाँ से ना तो हम आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे जा सकते, इनका तो यहाँ पे दिमाग ही खराब हो गया हो। तो वही लीजी सियाओकी से कहता है, बहुत ही बढ़िया, तुमने तो कमाल ही कर दी, बहुत ही अच्छा मजा चखाया तुमने उन लोगों को। जिसके बाद लीजी जैसे फेंगर के पास जा रहा होता है उसकी हालत देखने के तो फेंगर उसके ऊपर दोबारा से अटैक करते हुए वहाँ पे फिर से बेहोश हो जाता, क्योंकि फेंगर को ऐसा लग रहा कि यहाँ पर वही बंदा है जिसने उसे इंजर्ड की, इसीलिए वो उसे वही बंदा समझकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और ये देखकर लीची अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंगर को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि वो होश में आ सके और उसने अपनी पावर को फेंगर के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से फेंगर वापस से यहाँ पे ठीक होते हुए यहाँ पे होश में आ जाता। जिसके बाद वो लीजी से पूछता, लीजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अभी तक मरे नहीं, मुझे लगा कि तुम कब का मर गए होगे। तो सीसी और बाकी सभी लोग वहाँ पे फेंगर से कह रहे होते हैं, देखो ना लीजी से यहाँ पे तमीज से बात करो, लीजी ने यहाँ पे तुम्हारी जान बचाई वरना तुम कब का मर गए होते। जिसके बाद फेंगर अपनी बॉडी को चेक करता है और कहता है, अरे वाह मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए वो वहाँ पे लीजी का शुक्रिया करता है और उससे माफी भी मांगता कि मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी सी बदतमीजी की, प्लीज मुझे माफ कर दे। इसके बाद प्रिंसेस फेंगर को उसकी स्वर्ण देते हुए कहती, क्या तुम मुझे बता सकती आखिरकार लाओ जेन तुम्हें मारने के लिए क्यों पड़ा हुआ था। जिस पर फेंगर कह रहा होता है, वो लोग तो एक नंबर चोरी चकारी करने वाले लोग, उन्हें शायद किसी को मारने का टास्क मिला था और उनके प्लान के बारे में शायद मैंने सुन ली, इसीलिए वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे ताकि मैं प्लान किसी को बताना दूं, इसीलिए मैं उनसे बचकर भाग रहा था। और देखो उन लोगों ने मुझे कितना घायल भी कर दिया, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे बचा ली और मुझे कैसे भी करके
के यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इस जंगल के अंदर उनकी पूरी की पूरी आर्मी रहती है। हो सकता है कि उन आर्मी से हमारा पाला पड़ी जाए। जिस पर लीजी कह रहा हो भागना मेरे लिए यहाँ पे कोई खास ऑप्शन नहीं है, और अगर हमें यहाँ से निकलना है तो सबसे पहले हमें उनका खेल खत्म करना पड़ेगा। हम जाएंगे और उन सभी को मार डालेंगे। जो सुनने के बाद फेंगर और बाकी सभी लोग मान जाते हैं और वो सभी चुपके से उसी बदमाश के ठिकाने पे जाने के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पे आने के बाद कई सारे बदमाश आपस में बातें कर रहे थे। आज तो हम फेंगर को मारे डालने वाले थे, लेकिन न जाने कहाँ पे वो बच के भाग गया, नहीं तो हमने उसकी जान कब का ले चुके हो। इसके बाद फेंगर वहाँ पे अपने स्वर्ण का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, और उसके साथ सीसी भी होती है, और वो सभी लोग सिपाहियों के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। और ये देखकर वहाँ पे और भी कई सारे सिपाही आते हैं, और वहाँ पे आने के बाद वो सभी उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर लीजी आता, जो कि अपने वेपन का इस्तेमाल करते उन सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी की हालत खराब करते जाता। किसी को तो कुछ समझ ही में नहीं आता, यहाँ पर कोई हमें देख तो नहीं रहा, तो आखिरकार इस सीट को कंट्रोल कौन कर रहा। यहाँ पे तो ईंट के पास कोई दिख ही नहीं रहा, और इसे कंट्रोल कौन कर रहा। ये तो बहुत ही खतरनाक है, हम तो इससे पीछा छुड़ा ही नहीं पा रहे। ये तो उनके पीछे ही पड़ गया होता है, और उस ईंट ने सभी को मार मार कर उनकी हालत खराब कर दी होती। इसे आसानी से श्याओकी कंट्रोल किए जा रहा था। जिसके बाद वहाँ पे लीजी और प्रिंसेस आ जाते, और वहाँ पे वो सभी लोगों को मरा हुआ देख वो बहुत ही ज्यादा खुश होते। अरे वाह, इन्होंने तो बहुत ही जल्दी हार मान ली। कि तभी वहाँ पे एक सिपाही जागा हुआ था, जो कि लीजी को देखकर डर के मारे वो खुद ही से मारकर बेहोश कर लेता, क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करते तो लीजी उसे मारकर बेहोश कर ही देता। जिसके बाद उन्हें वहाँ पे एक टेंट दिखाई देता, जिसमें इन सभी बदमाशों का चोरी किया हुआ सारा सामान था, और वहाँ पर तो कई सारे सोने के सिक्के होते, और उसी के साथ साथ एक से बढ़ के एक खास चीजें रखी हुई जो कि उन चोरों ने चुराया। और वहाँ पे उस माउंटेन का पूरा मैप भी हो, जिसमें कई सारे जगहों पे निशान लगा हुआ था। तो इसीलिए लीजी उसे अपने पास ही रख लेता, क्योंकि उसे इस माउंटेन अच्छे से तलाशी लेने और यहाँ से बाहर निकलने में मदद होगी। तभी शाओकी को वहाँ पे एक डब्बे के अंदर इवनली थंडर सोल दिखाई देती, जिसे देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान। और इसे देखकर शाओकी बता रहा होता, ये तो बहुत ही ज्यादा खास और रेड ट्रेजर है, इससे पहले आज तक मैंने इसे कभी पहले नहीं देखा। आखिरकार ये इन चोरों के पास कैसे है? ये तो कमाल की चीज। और ये छोटा सा टुकड़ा अपने अंदर पूरे के पूरे थंडर एलिमेंट को भर रखा। जो भी इसे कल्टीवेट कर ले तो उसकी पावर उसके पास आ जाएगी। उन्हें तो उन चोरों के हाथ में से खजाना ही लग गया था। जो चीज जानकर लीजी भी हैरान रहा, क्या सच में ये छोटा सा टुकड़ा इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल? आज तो मैं इसे लेकर ही रहूंगा और इसे कल्टीवेट करने की कोशिश भी करूंगा, जिससे मैं हीवन की काफी सारी चीजें ठीक कर दूंगा। उसके बाद मैं वापस से अपने घर जा सकता हूँ। और फिर वो वहाँ उस सोल क्रिस्टल को ले वहाँ पे डांस करना शुरू कर देता है, कि उसके हाथ तो कमाल की चीज लग गई। ये देखकर सीसी और फेंगर भी हैरान रहते कि लीजी कहीं पे रील बनाने का काम करता था क्या? ये इतना अच्छा डांस कैसे कर ले रहा है? लेकिन जो भी, मैंने इसका डांस देखा तो मुझे मजा तो बहुत आया और हमारा इंटरटेनमेंट हो गया। इसके बाद लीजी टेंट के बाहर आने के बाद उस सोल क्रिस्टल को कल्टीवेट करना शुरू कर देता और उसे कल्टीवेट करते हुए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, जहाँ पे उसके पास वही सोल क्रिस्टल होता है और साथ ही उसके सामने जहाँ पे हीवन में एक बहुत ही खराब टावर पड़ा हुआ दिखाई देता है। लीजी डिसाइड करता है इस सोल पावर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए इस टावर को ठीक करने की कोशिश करूंगा। देखता हूँ ये टावर यहाँ पे ठीक हो पाता है या फिर नहीं। के बाद वो अपनी पावर को उसी सोल क्रिस्टल के अंदर डाल देता है और जैसे उनकी पावर उस सोल क्रिस्टल के अंदर गई थी कि सोल क्रिस्टल चकराते हुए वो सारा का सारा उस टावर पे लगने लगता है। वो ऑरा लगते 1 सेकंड के अंदर वो टावर भी ठीक हो चुका था। जहाँ पे वो पहले खंडर दिखाई दे रहा, लेकिन अब तो एक एकदम महल जैसा बन गया। लीजी तो हैरान रह चुका था, ये क्रिस्टल सोल तो काफी ज्यादा कमाल की चीज है, मेरे हाथ में तो खजाना लग गया। ये तो बस एक छोटा सा टुकड़ा है, काश मेरे पास ही ज्यादा होता तो मैं बहुत जल्दी हीवन को ठीक कर दिया होता। लेकिन जब हीवन बच जाएगा ना, तो मैं इस क्रिस्टल का एक टुकड़ा अपने वर्ल्ड में ले जाऊंगा ताकि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाए। तो फिर शाओकी उससे कहता है नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की कोई भी चीजें अपने रियल वर्ल्ड में नहीं ले जा सकते, वहाँ पर इसे तबाही आ जाएगी। तो फिर लीजी उससे कहता है ठीक है मैं नहीं ले जा रहा। और फिर दूसरी तरफ लीजी अपने कल्टीवेशन में लगा हुआ था, जिस वजह से वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही होता है। ये देखकर फेंगर जो होता है वो लीजी की तरफ ही बढ़ रहा था और वो वहाँ पे अपनी स्वर्ण को बाहर निकाल लेता है और ऐसा लग रहा था कि वो लीजी को मारने वाला। लेकिन तभी वहाँ पे सीसी आ जाती, तो वो उससे कहती अगर तुमने लीजी को कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो फिर फेंगर कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस इससे बात करने के लिए आया था, क्या वो मेरा कमांडर बन सकता है? मैं उसके अंडर में काम करना चाहता
हूँ। जो सुनकर सीसी कहती है, देखो तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुमने यहाँ पर अपनी स्वर्ड को बाहर निकाला है तो तुम्हारा तो यही इरादा था ना कि अगर लीची तुम्हारी बातें नहीं मानता तो तुम उसकी जान ले लोगे। मैं तुम्हारे प्लान के बारे में समझ चुकी हूँ। जो सुनकर फेंगर भी हैरान था। ये सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीजी और बाकी सब जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में फेंगर दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो बता रहा होता है कि मुझ पर लाओ ज़ेन ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला कर दिया था, इसीलिए सारे लोग लाओ ज़ेन से बचने की कोशिश करते हैं और लीजी बड़ी मुश्किल के साथ लाओ ज़ेन और उसके साथियों को भगाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से लाओ ज़ेन के ठिकाने पे जाने के लिए निकल चुके थे और वहाँ आने के बाद लीजी को एक सोल क्रिस्टल दिखाई देता है जिसकी मदद से वो काफी सारी पावर को गेन कर सकता है और वो उसी सोल क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए इवेंट को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन संग को देखते हैं जो कि किसी तरह की टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था और उस टेक्निक को कल्टीवेट करते हुए वो अपनी सारी की सारी पावर अपने स्वर्ण के अंदर डालना शुरू कर देता है। लेकिन ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक थी, इसीलिए वो ठीक तरह से उसे कल्टीवेट नहीं कर पाता और वहाँ पे उसकी हालत खराब होने लगती है जिस वजह से उसके मुँह से खून भी आने लग गया था। कि तभी वहाँ पे भागते हुए उसका एक साथी आता जो कि यहाँ पे आने के बाद लिंग सॉन्ग से कह रहा होता है, मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, हमारे सारे साथियों को किसी ने मार दिया और उनका खजाना भी लूट के ले गए। यानी कि लीजी को जिसके पास से वो सोल क्रिस्टल मिला था वो सारे के सारे लिंग सॉन्ग के साथी थे। ये सुनकर लिंग सॉन्ग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जिसने कि मेरे साथियों को मारा और मेरा खजाना भी लूट के लेके चले गए। अभी जिस टेक्निक को लिन सॉन्ग यूज कर रहा था ना वो एक इविल टेक्निक होती, उसके अंदर से उस टेक्निक गार्डियन बाहर निकल के आता जो कि बिल्कुल इविल जैसा दिखाई दे रहा था। वो बाहर आने के बाद लिंग सॉन्ग से कह रहा था, अगर तुम यहाँ पर जिसने भी तुम्हारे साथियों को मारा है तुम उससे बदला लेना चाहते हो तो ये बॉडी मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बॉडी पे पहले कंट्रोल हासिल करूँ, फिर बाद में मैं तुम्हें पावर दूँ जिसकी मदद से तुम सारे के सारे लोगों का मुकाबला कर पाओगे और कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जो सुनकर लिंग सॉन्ग अपनी बॉडी देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसीलिए वो टेक्निक वाला मास्टर लिंग सॉन्ग के अंदर ही चला जाता है। जिस वजह से लिंग सॉन्ग तो वहाँ पे इविल बन चुका था, वो इतना ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था जिसको देखकर जो लिंग सॉन्ग के साथी थे वहाँ से वो भाग खड़े हुए। उन लोगों की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, कहीं ये हमारे ऊपर ही ना हमला कर दे। इस पर लिंग सॉन्ग कह रहा होता है, लीजी अब तुम बच के रहना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी जान लेने के लिए। और दूसरी तरफ हम लीजी और बाकियों को देखते हैं, यहाँ पर फेंगर सभी को बता रहा होता है, मुझे माफ कर दे, यहाँ पर मेरा थोड़ा बहुत इंटेंशन था तो लीजी की जान लेने का, क्योंकि मैं साल्ट टाइगर सेक्ट से आता, वहाँ के लोग जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और तुम्हें जंगल का रूल तो पता ही हो, और अगर यहाँ पे तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें किसी हद तक भी जाना पड़ेगा। जो सुनकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। ये फेंगर साल्ट टाइगर सेक्ट से आता, उन लोगों के पास काफी ज्यादा पावर होती है, तभी तो ये फेंगर एनी टाइम गुस्से में रहता था। तो फेंगर वहाँ पे बताता है, कुछ दिन पहले हम हमारे सेक्ट के साथ ड्रैगन किंगडम में गए थे ताकि वहाँ पे जाने के बाद हमला कर सके, लेकिन वहाँ के सिपाहियों ने हमें वहाँ से भगा दिया, मैं बड़ी मुश्किल से अकेला वहाँ से जान बचा के भाग आया। तो फिर सीसी कह रही होती, अच्छा तो तुम सोल टाइगर सेट के जासूस हो जो कि ड्रैगन किंगडम में आए थे। लीजी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। तो फिर प्रिंसेस उसको बताती है, कुछ सालों पहले मैंने सुना था सॉल्ट टाइगर सेक्ट के पहले मिलकर एक और सेक्ट ड्रैगन किंगडम के ऊपर हमला कर दिया और उसी टाइम से दुश्मनी चलती आ रही है और तीनों सेक्ट आपस में बहुत ही बड़े दुश्मन है और उनमें से एक सेक्ट का डिसाइपल जो वो फेंगर है, हो सकता है सीसी जो वो ड्रैगन किंगडम से आती हो, इसके ऊपर ही फेंगर के सेक्ट ने हमला किया था, इसी वजह से वो फेंगर को देखकर इतना ज्यादा गुस्सा हो रही थी। ये तभी सीसी खुद ही से फेंगर को बता देती है, जिस ड्रैगन किंगडम पे तुमने हमला किया ना वहाँ के सोल्जर के जनरल थे मेरे फादर, जिन्होंने तुम्हारे पूरे सॉल्ट टाइगर पर हमला किया और उन्हें खदेड़ने में कामयाब हुए। उन्होंने तुम्हें जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया था ताकि तुम अपने बाकी साथियों को बता सको कि दोबारा कभी ड्रैगन किंगडम के अंदर कदम नहीं रखोगे। और अब मुझे तुम्हारी असली सच्चाई मालूम पड़ चुकी है, तुम उन्हीं सॉल्ट टाइगर सेक्ट से हो जिन लोगों की वजह से हमारे ड्रैगन किंगडम के अंदर इतनी ज्यादा तबाही आई, इसलिए मैं तुम्हें याद नहीं छोड़ने वाला। फिर वो अपनी स्वर्ण निकालते हुए फेंगर से फाइट करना शुरू कर देती है और फेंगर कहता है, रुको रुको, मैं जानता हूँ, मेरी बात तो सुनो। उस हमले के अंदर तुम्हारे फादर मारे गए, लेकिन मैं वो नहीं था जिसने तुम्हारे फादर की जान ली होगी, मैं तो सिर्फ उस टाइम मामूली सा सोल्जर था अपने सॉल्ट टाइगर सेक्ट का।
था। जैसा उन लोगों ने कहा मैंने वैसा ही की, लेकिन मैंने तुम्हारे फादर की जान नहीं ली है। लेकिन सीसी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। उसे लग रहा था ये फेंगर ही है, इसने उसके फादर को समले के अंदर मार दिया। फेंगर शुरू में तो कोई अटैक नहीं कर रहा होता, लेकिन जब सीसी का बहुत ज्यादा हो जाता तो वो अपनी स्वर्ण निकालने के बाद सीसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता। जिसके बाद देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। लीजी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे वो करे तो करे, ना ही तो वो फेंगर का साइड ले सकता था और ना ही सीसी का साइड दे सकता था। और इसलिए वो कह रहा था जरा ध्यान से फाइट करना, कहीं एक दूसरे को चोट न लग जाए। लेकिन तभी प्रिंसेस बीच में आती है, जो कि वहाँ पे आने के बाद फेंगर का जितना भी अटैक होता है उसे रोकने की कोशिश करती है और साथ ही सीसी को समझा रही होती है, जब फेंगर ने तुम्हारे फादर की जान नहीं ली तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। तुम्हें ऐसे फाइट करने का कोई मतलब नहीं। ना तो सीसी सुनने के लिए तैयार थी और ना ही फेंगर सुनने के लिए तैयार था। इसीलिए प्रिंसेस वहाँ भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर लीजी सोच रहा होता है इन दोनों की फाइट की वजह से कहीं प्रिंसेस को चोट ना लग जाए, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैदान में आना ही पड़ेगा। इसीलिए जहाँ पे फाइट हो रही थी लीजी वहाँ पे चला जाता और वहाँ पे आने के बाद उसने अपने उसी वेपन को निकालते हुए उस वेपन का इस्तेमाल कर लिया था और वो सबसे पहले फेंगर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद वो प्रिंसेस और सीसी को वहाँ से साइड कर देता है और उससे कहता है तुम यहाँ पे रुक जाओ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अब क्या करना है। फेंगर तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो दोबारा से अपनी स्वord निकाल कर अटैक कर रहा था। इस बार तो वो पूरे गुस्से के साथ लीजी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है कि आखिरकार उसने यहाँ पे फाइट क्यों रुकवा। लेकिन जैसे उसकी स्वord लीजी को लगती है, लीजी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंगर को वहाँ पे स्टॉप कर देता है, जिस वजह से फेंगर तो हिल ही नहीं पाता। और लीजी सीसी से कह रहा होता है तुम्हें इस मामले में पहले तहकीकात करनी चाहिए, क्या सच में फेंगर ने तुम्हारे फादर की जान ली है, उसके बाद ही तुम कोई फैसला लेना। इस पर सीसी फेंगर से कह रही होती है मैं तो इसको बाद में सेटल करूँगी, पहले पता लगाती कि असल में मेरे फादर को किसने मारा था, और अगर एक बार कंफर्म हो तो फिर देख ले वो दिन तुम्हारे लिए आखिरी होगा। जिस पर फेंगर कह रहा होता है जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना होगा वो तुम कर लेना, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो प्रिंसेस कह रही होती है जब मामला सेटल हो गया मैं यहाँ पे आराम करते हुए वापस यहाँ से आगे बढ़ना है, चलो जल्दी आराम कर लो, सब सुबह यहाँ से निकलेंगे। जिसके बाद अगले लीजी और बाकी सारे वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और वो मैप के सहारे इस जंगल को पार करने की कोशिश कर रहे थे। वो जंगल में जितना आगे जाते जा रहे थे जंगल उतना ही ज्यादा खतरनाक लग रहा, तब भी वो जैसे तैसे आगे बढ़ना शुरू कर देते। तो फिर फेंगर कह रहा था मेरे पास मैप है, मैंने पहले भी इस जंगल को पार किया, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम एक ही रास्ते पे बार बार घूम रहे हैं, इस रास्ते पे किसी तरह का मैजिक लगा हुआ है, तभी मुझे ऐसा लग रहा है हम एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं। इसलिए बाकी सारे लोग जरा सावधान रहें, जहाँ पे कोई ना कोई खतरा जरूर हो। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं उन्हें सामने जंगल ही जंगल दिखाई देता है, वहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं बना। तो फिर लीजी कह रहा मुझे यहाँ पर अच्छी वाइब नहीं आ रही, मुझे यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही, ये रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शायद हम गलत रास्ते पे आ गए। और जिस चीज का लीजी को डर हो वो चीज यहाँ पे होने वाली। उसे एक लकड़ी के ऊपर से अजीब सा वेपन दिखाई देता जो कि वहीं पर लटक रहा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही जहरीला बिस्ट यहाँ से गुजरा है, जिसके मुंह से उसकी लार गिरी हो जो कि इतनी ज्यादा नमस थी। तो फिर लीजी समझ जाता है यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, हम यहाँ पे उसी बिस्ट के अड्डे पे पहुँच चुके, अब वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। तभी उनका स्वागत करने के वहाँ पे वो बिस्ट आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। तो फेंगर अपने स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर, लेकिन ये बिस्ट तो बहुत ही दूर होता। वो अपनी पूंछ को निकालते हुए इतना खतरनाक अटैक करता है कि वो सभी वहाँ से गिर जाते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्नेक को देखते जिसके अंदर से इतना खतरनाक पॉइजनस वेपन बाहर निकला। वो वहाँ पे आने के बाद जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है लीजी और बाकियों पर, जो देखकर सभी की हालत खराब हो जाती। ये कौन सी मुसीबत यहाँ पे आ गई। इसके बाद सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते उस स्नेक के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग कितना भी क्यों ना अटैक कर ले, लेकिन स्नेक के पास तो उनका अटैक जा ही नहीं रहा। तो स्नेक की हालत खराब होना दूर की बात, और वो स्नेक अपनी ऑरा की मदद से उन सभी को उठा उठा के दूर फेंके जा रहा था। फेंगर वहाँ पे अपनी दोबारा से पावर को एक्टिवेट करते हुए और उसका इस्तेमाल करते हुए फिर उसी स्नेक की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसने उस स्नेक के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर दिया, जिसके बाद हम मौका देख जो बाकी सारे लोग होते वो धीरे धीरे कर उसी स्नेक के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन किसी का भी अटैक उसके ऊपर लग ही नहीं रहा था। इसके बाद स्नेक छुप छुप कर उसके ऊपर अटैक कर
रहा था। फिर लीची वहाँ पे अपने वेपन बहुत ही ज्यादा बड़ा कर देता और उसका इस्तेमाल करते हुए वो स्नेक के ऊपर इस्तेमाल कर दिया, लेकिन तभी स्नेक को कुछ भी नहीं होता। फिर वो सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है और सारे लोग काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में यहाँ पे पड़ चुके थे। तभी पीछे से फेंगर स्नेक के ऊपर अटैक करते हुए सभी को वहाँ पे बचा लेता, जिसके बाद कई सारे स्लैश अटैक स्नेक के ऊपर कर देती, जिसकी वजह से स्नेक जमीन तोड़कर उसके अंदर घुस जाता और थोड़ी दूर आगे जाने के वहाँ से बाहर निकल जाता। और सभी लोगों को समझ आ चुका था अगर वो सभी लोग मिलकर स्नेक के ऊपर हमला करेंगे तो उसे नहीं खत्म कर पाएंगे, इसीलिए वो लोग यहाँ से भाग रहे होते। तभी उनका स्वागत करने के लिए एक और बीस्ट वहाँ पे आ चुका था और वो भी एक स्नेक ही होता है। आगे और पीछे दोनों तरफ स्नेक ने वहाँ लीजी और बाकियों को घेर लिया था, जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि अब यहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से वो लोग कैसे बाहर निकलेंगे। वो लोग बुरी तरह से यहाँ पे फंस चुके थे। जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग सॉन्ग ने किसी इविल टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया होता है, जिस वजह से वो पहले से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तो वहीं सीसी और फेंगर के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सीसी को लग रहा था कि उसकी फादर की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि फेंगर ही है। लेकिन लीजी और प्रिंसेस मिलकर उनका झगड़ा रोक देते, जिसके बाद जैसे वो आगे बढ़ रहे थे कि तभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पॉइजनस स्नेक आ गया होता है, जो कि वहाँ पे आने के बाद उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और वो सभी उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई भी अटैक स्नेक को नहीं खत्म कर पा। जिसके बाद यहाँ से क्या एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग सभी लोग उस स्नेक से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस स्नेक बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो फेंगर उस स्नेक का ध्यान भटकाते हुए सभी से कह रहा होता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जब तक कि मैं इसे संभालता और मुझे यहाँ पे कुछ हो भी गया तब भी तुम्हें मौका मिल जाएगा कि तुम यहाँ से भाग सकते। लेकिन लीजी कह रहा था ऐसा नहीं हो सकता, हम यहाँ पर एक टीम की तरह और हम अगर एक टीम की तरह काम करें तो स्नेक को मार सकते हैं। इसके बाद लीजी अपने वेपन का इस्तेमाल करते उसके अंदर से स्याओकी को बाहर निकाल देता और फिर स्याओकी बाहर आने के वहाँ पे बहुत ही सारा धुआं फेंकना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो सभी इनविजिबल हो जाते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर उस स्नेक से अपनी जान बचा सके। तो उसी के साथ साथ स्याओकी ने वहाँ पर एक वुल्फ को कंट्रोल करते हुए बाहर निकाल लिया था और उस वुल्फ को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल कर लिया हो, इसीलिए वो वुल्फ सीधा स्नेक की तरफ पहुँच चुका था। जिसके बाद देखते ही देखते स्नेक और वुल्फ के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जब तक ये लोग फाइट कर रहे थे तब तक लीजी और बाकी सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग किसी तरह से यहाँ से अपनी जान बचा के भाग निकले, वरना इन लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा भागने का। लेकिन वो स्नेक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अपने मुंह से अपनी पावर को बाहर निकालते हुए 1 सेकंड के अंदर ही उस वुल्फ को वहाँ से गायब ही कर देता और पता ही नहीं चला कि वो वुल्फ वहाँ से अचानक से गायब कहाँ हो गई। वहाँ पे लीची और बाकी जैसे आगे बढ़ रहे होते तभी स्याओकी कहता है मैं किसी को आगे महसूस कर पा रहा, कोई आगे जरूर मौजूद। और जब लीची अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे देखता है तो उसे पता चलता है कि आगे तो लाओ ज़ेन अपने साथियों के साथ खड़ा है, जो कि इसी तरफ आ रहा है। ये देखकर लीची भी परेशान हो चुका, पीछे पावरफुल स्नेक और आगे लाओ ज़ेन तो बुरी तरह से फंस गए। यहाँ लीची वहाँ पर रुककर कुछ देर में एक आइडिया लगाता और अपना वेपन फेंगर को देखकर उसके कान में कुछ कह देता, जिससे फेंगर मान जाता और वो वेपन लेके वहाँ से भाग चुका था। और फेंगर को जैसे लाओ ज़ेन और उसके साथी देखते हैं तो उससे कहते अरे वाह, हम तो यहाँ पे किसी और को ढूंढने निकले लेकिन तुम यहाँ पे मिल गए, बहुत ही बढ़िया। अब हमें तुम्हें ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम तो हमारे हाथ वैसे ही लग चुके हो। इसके बाद उन लोगों ने फेंगर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फेंगर वहाँ पे वेपन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे धुआं करके भाग जाता, जिसकी वजह से लाओ ज़ेन और उसके साथी वहीं पे फंस चुके और उन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि सामने क्या हो रहा है। और वो लोग उसी धुएं में आगे भटकते हुए उसी कुएं में पहुंच चुके थे जहाँ पे वो स्नेक मौजूद। धुएं की वजह से लाओ ज़ेन को कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो उस स्नेक फेंगर समझ के उसके ऊपर अटैक कर देता। लेकिन जब हल्का सा धुआं हटता है तो उसे पता चलता है कि उसने अटैक फेंगर पे नहीं बल्कि उसने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्नेक के ऊपर कर दिया। तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता, अरे ये मैंने क्या कर दिया, आखिरकार एक कौन सा स्नेक मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका है। और अटैक करने की वजह से उस स्नेक का दिमाग खराब हो चुका और वो लाओ ज़ेन और उसके साथियों को मारना शुरू कर देता। और यही प्लान तो लीजी का, जिसमें वो कामयाब भी रहा। लेकिन इतने नजदीक से फेंगर ने जब उस स्नेक को देखा तो उस वजह से उसे अजीब सा शौक लग गया होता। शौक लगने की वजह से वो वहीं पे स्टॉप हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ पे दूसरा फेंगर आता है, जो कि वहाँ पे आने के बाद लीजी से कह रहा होता है देखो मैंने तुम्हारे प्लान में एक छोटा सा ट्विस्ट बना दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लाओ ज़ेन को फंसाने के लिए स्नेक के नजदीक जाता? नहीं, मैंने तो अपने क्लोन को यहाँ पे भेज दिया जिसका पीछा करते हुए लाओ ज़ेन यहाँ पे आया। मैं दोबारा से उस स्नेक के पास नहीं जा सकता, वो तो बहुत ही ज्यादा
खतरनाक है। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ से भाग निकलते हैं और उन्हें अच्छा मौका मिल चुका था यहाँ से भागने का। और दूसरी तरफ हम लीची की फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पे सेकंड ब्रदर अपनी बेटे के साथ कुछ बातें कर रहा है। सेकंड ब्रदर यहाँ पे प्लान बना रहा होता है। हाल फिलहाल लिन सोंग की फैमिली हमारी मदद कर रही, उनकी मदद की हमें जरूरत है, लेकिन आगे चलकर वो ऐसा प्लान बना रहा होता है कि वो लिन सोंग की फैमिली को अपने फैमिली से साइड कर देगा और उसके बाद सारी की सारी चीजों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेगा। क्योंकि जब तक लिन सोंग उसका साथ दे रहा है, वो तो फोकट में उसका साथ तो नहीं देगा। वो भी इस ली फैमिली अपना हक जमाने की कोशिश करे, जो कि सेकंड अंकल नहीं चाहती। फैमिली लीजी की, और लीजी की फैमिली जो है वो लिन सोंग की फैमिली है। और सेकंड ब्रदर यही चाहता है कि जो पूरी की पूरी फैमिली वो उसकी मुट्ठी में आ जाए और वो यहाँ का किंग बन जाए और उसके ऊपर नजर उठाकर देखने वाला कोई भी ना रहे। और वो अपने बेटे से कह रहा होता है, मुझे यह काम करने के लिए हमारे फैमिली के जितने भी लोगों को मारना पड़े मैं सबको मार डालूं, बस मुझे पूरी मेरी ली फैमिली मेरी मुट्ठी में चाहिए। तो उसका बेटा कहता है, क्या सबको मारना जरूरी है? क्या हम लिंग लोंग को नहीं छोड़ सकते? मैं उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करता है। जिसपे उसका फादर कहता है, तुम अपना मुंह बंद कर, तुम्हें यहाँ पर पूरी की पूरी ली फैमिली नहीं दिखाई देती? तो इसके सामने वो लड़की क्या है, हम सबको मार डाले। और उसके बाद जब ली फैमिली हमारी मुट्ठी में आ जाएगी तब तुम उससे भी अच्छी अच्छी लड़की ढूंढ लेना। लेकिन तभी उसको ऐसा लग रहा होता है कि इसकी बातें कोई बाहर से सुन रहा है। सेकंड ब्रदर जैसे बाहर आके देखने की कोशिश करता है, उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद जरूर जो कि उसकी बातें सुन रहा था। और वो कोई और नहीं बल्कि लिंग लोंग होती, कि पेड़ के पीछे छुप चुकी थी। ऐसे ही सेकंड ब्रदर बाहर आया था और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद जब सेकंड ब्रदर को कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो अंदर चला गया होता है। और सेकंड ब्रदर का प्लान सुन लिंग लोंग काफी ज्यादा डर जाती और वो अपनी चिड़िया को लीजी के पास भेजते हुए कहती, लीजी जल्दी यहाँ पे वापस आ जाओ, यहाँ पे बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली, हम सब मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ लीजी और बाकी जब आराम कर रहे होते हैं कि तभी फेंगर और सीसी कह रहे होते हैं, पूरी रात गुजर चुकी, इतनी देर तक जब वो स्नेक फाइट कर रहा होगा तो वो तो थोड़ा बहुत थक गया ही होगा, तो हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका, इसलिए हम वहाँ जाएंगे और उस स्नेक को मार उसकी स्पिरिट निकाल लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इतना वो कल रात गुस्से में था, अभी वो उतना गुस्से में नहीं होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे मिलकर फाइट करें तो उस स्नेक को मार कर उसकी स्पिरिट ले सकते हैं। लेकिन लीजी को डर लग रहा होता है, बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से बच के आए और मैं वापस से वहाँ पे नहीं जाने वाला, इसीलिए सीसी और फेंगर अकेले ही वहाँ पे चले जाते ताकि वो दोनों मिल उस स्नेक की जान ले सके। क्योंकि वो स्नेक थोड़ा थोड़ा कमजोर हो चुका था, क्योंकि रात भर फाइट करने की वजह से उसे बहुत ज्यादा थकान हो गई होती, इसीलिए वो स्नेक डिसाइड करता है उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके बाद वो जमीन के अंदर घुसकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, इसीलिए लीजी और बाकी सारे लोग वहाँ पर उस स्नेक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और वो लोग उसका पीछा करते हुए बहुत ही दूर आ चुके थे, लेकिन वो स्नेक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बिजली की रफ्तार की तेजी से भाग रहा होता है और वो वहाँ से भागते हुए किसी गुफा के अंदर घुस चुका था। ये देखकर उन सभी को डर तो लग रहा था ये गुफा किस चीज की हो और यहाँ पे किस तरह का खतरा हो सकता, लेकिन तब भी वो लोग उस स्पिरिट को हासिल करने के लिए उस गुफा के अंदर घुस जाते। लेकिन ऐसा लग रहा ये गुफा उसी स्नेक का घर है और वो अचानक से उनके सामने आकर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन लीजी ने अपने वेपन की मदद से उसके ऊपर अटैक करते उसे वहाँ से दूर कर दिया। जिसके बाद वहाँ पे सारे लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते। फेंगर ने तो अपनी स्वॉर्ड घुसा दी थी उसके अंदर, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता। वो इंजर्ड तो हो रहा था, लेकिन अब भी उसके अंदर उतनी ताकत होती कि वो सभी को मार डाले। लेकिन वो सारे लोग अब यहाँ पे उसे नहीं छोड़ने वाले थे, इसीलिए वो सभी एक साथ मिलकर स्नेक के ऊपर अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते अटैक कर रहे होते हैं। वो स्नेक तो पहले से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लीची तो अपने उसी वेपन का इस्तेमाल करता, इस वजह से वो इतना भयानक अटैक उस स्नेक के ऊपर कर देता कि अब जाके ऐसा लग रहा कि वो स्नेक वहाँ पे मर चुका। इसके बाद वो सभी लोग खुश हो जाते कि आखिरकार हमने उस स्नेक को मार दी और अब हमें इसकी बॉडी को लूटने का टाइम आ गया। तो प्रिंसेस कहती है, तुम यहाँ पे क्यों रुक रहे हो, हमें भी चलना चाहिए, हम बॉडी के अंदर से कुछ निकाल लेंगे, इसकी मदद से हमारी कल्टीवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना। सीसी तो उस स्पिरिट को ही बाहर निकाल लेती जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी और फेंगर ने उस स्नेक के काफी ज्यादा स्किन को बाहर निकाल लिया था जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होती। तो फिर फेंगर वहाँ पे लीजी से कह रहा होता है, लीजी क्या तुम मेरे साथ मेरे किंगडम में चलो, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल, हम दोनों वहाँ पर मिलकर हमारा राज बनाएंगे और उसके बाद हम वहाँ पर राज करेंगे और हम दोनों के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। अगर हम दोनों मिल जाए ना तो सारे के सारे दुश्मनों का खात्मा कर सकते। लेकिन लीजी उसे कह रहा था, नहीं दोस्त, मैं यहाँ से बिलोंग ही नहीं कर, मेरा असल घर कहीं और ही, मुझे वहाँ पर जाना, मैं तो यहाँ पर बस कुछ ही दिनों का मेहमान, और तुम जहाँ जा रहे हो तुम्हें जो भी काम करना होगा मैं उसके लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कह सकता
हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुनकर फेंगर भी उदास हो चुका था और उसे ऐसा लग रहा कि लीजी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन लीजी उससे कह रहा हम दोनों दोस्त है ना, तो हमेशा दोस्त ही रहेंगे, इसलिए तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ से जा सकते अगर तुम्हें जाना हो। इसके बाद लीजी यहाँ उसी स्नेक के पास जाने के लिए निकल जाता ताकि वो देख सके कुछ बचा हुआ खास चीज है जो कि उसके काम आए। उसे तो उस स्नेक के अंदर से कोई खास चीज तो नहीं मिलती, लेकिन जिस गुफा के अंदर वो आया था वहाँ पे उसे एक पावरफुल और स्पिरिचुअल फ्लावर दिखाई देता जिसके अंदर से अजीब तरह का ऑरा बाहर निकल रहा था और उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर ये किस तरह का फ्लावर ये किस चीज में मदद करता। तो फिर सीसी कह रही होती है मैं दावे से तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये तो ड्रैगन फ्लावर, क्योंकि ड्रैगन फ्लावर इसी तरह से दिखाई देते। तो फिर लीजी कह रहा क्या ड्रैगन फ्लावर ये क्या होता है, मैंने तो इसके बारे में पहली बार सुना। क्या ड्रैगन फ्लावर का इस्तेमाल करने के बाद कोई भी इंसान ड्रैगन को समन कर सकता है क्या, और अगर ऐसा होता तो ये काफी ज्यादा लाजवाब चीज। तो फिर सीसी कह रही होती मैंने पुराने लोगों से सुना कि ये 100 साल के एक बार ड्रैगन फ्लावर खिलता है, ये बहुत ही रेयर होता है, जल्दी इसे कोई देख भी नहीं सकता, लेकिन हमारी खुदकिस्मती जो कि हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। ये देखो पूरा फुल मैच्योर हो चुका है, ये नया नया भी नहीं है और इसके अंदर जो पावर होगी वो पीक पे है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद तुम ड्रैगन को समन तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास जो कल्टीवेशन पावर है ना वो दुगना के हिसाब इंक्रीज हो जाएगी और आगे चलकर तुम बहुत ही फास्ट कल्टीवेशन कर पाओगे। इस वजह से सारे लोग इस ड्रैगन फ्लावर को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इसे हासिल नहीं कर पाते। लेकिन ये लोग यहाँ पे खुशी हो रहे होते कि तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आ जाता है जो कि उस ड्रैगन फ्लावर का गार्डियन था और उसे पता चल चुका कि ये लोग यहाँ पे ड्रैगन फ्लावर को लेने के लिए आए। ये देखकर सभी लोग कह रहे होते अभी तो हमने एक स्नेक से पीछा ही छुड़ाया कि यहाँ पे ड्रैगन भी आ गया। ये सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लीजी और बाकी उस स्नेक से बचने की कोशिश करते हैं और वो लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्दी वो स्नेक उनका पीछा नहीं छोड़ा होता है और वो सभी को भगाते हुए एक गुफा के अंदर लेके आता है, जहाँ पे उन सभी ने मिलकर उस स्नेक को मार दिया था। लेकिन उसके सामने उन्हें एक ड्रैगन फ्लावर दिखाई देता है, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी इंसान कल्टीवेशन बहुत जल्दी बढ़ा सकता है। और जैसे वो लोग ड्रैगन फ्लावर को लेने वाले थे कि वहाँ पर एक ड्रैगन आ गया होता है जो कि उसी फ्लावर का गार्डियन, और वो यहाँ आने के बाद सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग सारे लोग यह देखकर परेशान हो चुके थे हम लोग तो एक मुसीबत से बचे, लेकिन दूसरी मुसीबत हमारे सामने आ चुकी है, इसीलिए वो सारे लोग अपनी अपनी जान बचा के इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, जिनके पीछे वो ड्रैगन भी लग चुका था। और अब बहुत दूर तक भागने के बाद वो लोग तो वहाँ पे थक जाते हैं, लेकिन ड्रैगन तो थकने का नाम ही नहीं लेता, वो बस वहाँ पे उनका पीछा किए जा रहा था। थकने की वजह से सारे लोगों की स्पीड कम हो चुकी थी और वो लोग सीधा गुफा के सामने की तरफ भाग रहे होते ताकि वो लोग वहाँ से भाग सके। और फेंगर जैसे थकने की वजह से अपनी स्पीड को कम करता कि उसके पीछे ड्रैगन आ चुका जो कि उसे खाने वाला होता, लेकिन सही टाइम पर लीजी वहाँ पर अपना वेपन का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता, जिस वजह से ड्रैगन की हालत खराब हो चुकी थी। लीजी एक बार में नहीं रुकता, वो लगातार कई सारे अटैक उस ड्रैगन के ऊपर करते जा रहा था और वो ड्रैगन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लीजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन लीजी अपने दोस्तों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था, आज उसे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने दोस्तों को बचा के रहे, इसीलिए वो काफी देर ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा था। ड्रैगन के सभी अटैक को रोकने जो उसकी वेपन होती है वो उसकी मदद भी करती है। इस वजह से जैसे लीजी को मौका मिलता है वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है और जब ड्रैगन अटैक करता है तो वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसे डिफेंस करने की कोशिश कर रहा है, तभी वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और लीजी का वेपन उसके सामने उतना नहीं टिक पा रहा था। और ये देखकर फेंगर जो होता है वो कहता है लीजी तुम चले जाओ यहाँ से, और अगर तुम रुकोगे तो तुम मेरे साथ भी मर जाओ, लेकिन लीजी नहीं सुनता। जैसे वो फेंगर के ऊपर अटैक करने के लिए अपना मुंह खोलता कि लीजी अपना वेपन उस ड्रैगन के मुंह के अंदर ही फंसा देता, जिस वजह से वो ड्रैगन अपना मुंह बंद ही नहीं कर पा रहा था। जब तक वो इस चीज में फंसा होता कि उस मौके का फायदा उठाते बाकी सारे लोग वहाँ से भाग चुके थे, जिसके थोड़ी देर बाद वो ड्रैगन उस वेपन को अपने मुंह के अंदर ही तोड़ देता है, लेकिन जब वो आसपास देखता है तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, सभी लोग वहाँ पे भाग चुके थे। अब रात के टाइम लीजी अपने पावर का इस्तेमाल करते फेंगर को जहाँ जहाँ चोटें लगी उसे ठीक कर रहा होता है, क्योंकि वो ड्रैगन के हमले से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। और कुछ टाइम की मेहनत के बाद फेंगर जो होता है वो पूरी तरह से तभी लीजी जो होता है वो सीसी से पूछता है कि तुमने कहा था कि ड्रैगन फ्रूट्स हमारी पावर को बढ़ाता है, लेकिन अब वो ड्रैगन फ्रूट्स तो हमारे हाथ में नहीं आया, अब हम क्या करेंगे। तो फिर सीसी कह रही होती है ड्रैगन फ्रूट एनी टाइम ड्रैगन के गार्डियन के पास ही होता है, वो तो वहाँ से हटता ही नहीं, और ऐसा कहा जाता है ड्रैगन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए
खुद से ही उस ड्रैगन फ्रूट्स को नरिश करने की कोशिश करता है। उसके बाद ही वो ड्रैगन फ्रूट मैच्योर होता है। इस चीज से वो अपने वोमिट का इस्तेमाल करते हुए जब भी उसके अंदर जो पावर होती है वो पूरी पावर को मिलाने के बाद उसे वोमिट के रूप में ड्रैगन फ्रूट्स के ऊपर गिराता है, जिस वजह से ड्रैगन फ्रूट अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है। इसके बाद ही वो मैच्योर बनता है। जो सुनकर लीजी को उल्टियाँ आने लगी। क्या कहा तुमने? ड्रैगन फ्रूट्स के ऊपर उस ड्रैगन की वोमिट लगी, अब उसे कौन खाएगा? तो फिर फेंगर कहता है, अरे यार नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकते? ड्रैगन की वोमिट लगी है, लेकिन तब भी वो बहुत ही ज्यादा रेयर फ्रूट जो कि 100 साल में एक बार बनता है और तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है। सीसी उससे बताती है, जितना स्ट्रॉन्ग गार्डियन वाला ड्रैगन है ना, उतना ही ज्यादा पावरफुल फ्रूट्स होने वाला है। मेरे ख्याल से वो फ्रूट 4th लेवल का होगा। जिस हिसाब से वो ड्रैगन पावरफुल था, उस हिसाब से फ्रूट 4th लेवल का होना ही चाहिए। इसीलिए सभी लोग वहाँ पे दोबारा मिलकर प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार वो ड्रैगन कैसे भगाकर उस ड्रैगन फ्रूट को हासिल कर सकते हैं। फिर सभी का कहना होता है, क्या हम स्नेक की तरह लालच देकर अपने प्लान में फंसाकर उसके बाद उसकी जान ले ले? लेकिन बाकियों का कहना होता है, ड्रैगन की जान लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, तो हमारे ख्याल से सीधा चुपके से जाके उसे चुरा लेना चाहिए, क्योंकि हमने अटैक करके उसके ऊपर देख लिया, हमारे अटैक का तो उसके ऊपर कोई असर हुआ ही नहीं, तो अब ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए वो सारे लोग दोबारा से प्लान बनाने लगते हैं और लीजी वहाँ पे मेन बंदा होता है जो कि उस प्लान को बनाने वाला था। सभी उस गुफा का जमीन पे मैप बनाते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं कि कौन कहाँ पे खड़ा रहे, जिसकी मदद से हम आसानी के साथ ड्रैगन फ्रूट्स को हासिल कर पाएंगे। रात के समय जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो लीजी को प्रिंसेस एक पत्थर के ऊपर उदास बैठी हुई दिखाई देती है, इसलिए लीजी उसके पास जाता है ताकि वो उसका मूड सही कर सके। वो उससे कहता है, प्रिंसेस आप अभी तक सोई नहीं, आप अभी तक जाग रही हैं, मुझे आपका मूड ठीक नहीं लग रहा, आप किस वजह से उदास, क्या आप ठीक तो है ना? जिस पर प्रिंसेस कहती है, मैं उदास नहीं हूँ, बस मैं सोच रही हूँ तुम तीनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरे पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है और मैं किसी भी तरह से तुम्हारे काम नहीं आ पा रही। जब से मैं तुम्हारे साथ निकली हूँ, इसी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोगों के ऊपर बोझ बन गई हूँ। जो सुनकर लीजी कह रहा होता है, अरे आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं, आप तो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। तभी लीजी वहाँ पे गाना गाते हुए प्रिंसेस का एंटरटेनमेंट कर रहा होता है, जिससे प्रिंसेस वहाँ पे खुश हो जाती है। लीजी कहता है, आप तो मेरे प्लान का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और आपके बगैर तो हमारा प्लान तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो। जिसके बाद लीजी वहाँ पर सियाओकी को बाहर निकाल लेता है तो प्रिंसेस उसे देखकर कहती है, अरे तुम किस तरह की इतनी प्यारी सी डॉल हो। इस पर सियाओकी कहता है, मैं कोई डॉल नहीं हूँ, मैं तो सियाओकी हूँ, मेरा नाम सियाओकी है, मैं इस वेपन के अंदर रहता, मैं इसे अच्छे से संभालता भी। जो देखकर प्रिंसेस हैरान रह जाती है, ये तो कितना ज्यादा क्यूट है। और इसी तरह से ये तीनों लोग आपस में काफी देर तक बातें कर रहे थे और इनकी बातें दूर खड़ी होकर सीसी सुन रही थी। उसे थोड़ा बुरा लग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी धीरे धीरे करते हुए लीजी को पसंद करने लगी। तो इसी वजह से लीजी जब प्रिंसेस के साथ हंसी मजाक करता है तो उसे बुरा लग रहा है। और दूसरी तरफ हम लिंग सॉन्ग को देख, जो कि अपने साथियों के साथ भी लीजी को पकड़ने का प्लान बना रहा था। तभी उसके पास लाओ सेन आता है और वहाँ पे आने के बाद जैसे उसे लिंग सॉन्ग देखता, लिंग सॉन्ग उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे मेरा साथ देने के लिए आए हो, लेकिन मैं आखिरकार तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर, क्या पता तुम मेरे खिलाफ साजिश करने के लिए आए हो। तो इस पर लाओ सेन कह रहा था, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं तो फेंगर के पीछे पड़ा था और उसी के साथ साथ फेंगर की मदद करने के लिए वहाँ पे लीजी भी मौजूद है और मैंने सुना है कि आप काफी टाइम से लीजी के पीछे पड़े हो, मैंने लीजी के साथ फाइट भी की, तो मैं यहाँ पे आपकी मदद करना चाहता उस लीजी को पकड़ने के लिए, और मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पे होंगे, तो मैं आसानी के साथ वहाँ पे जाकर लीजी को पकड़ सकता हूँ। लेकिन लीजी को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो। मैंने उसके हाथ में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावर वेपन को देखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, और जिसके पास वो वेपन आ जाए ना तो उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, वो इतना ज्यादा पावरफुल। मैं लीजी से उतनी ज्यादा नफरत नहीं करता, लेकिन जब मैं पिछली बार उसका पीछा करने के लिए गया था ना, कि तब उसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले स्नेक को मेरे पीछे लगा दी। इस वजह से उस स्नेक ने मेरे कई सारे साथियों को खा ली और उन सभी की जान बिना वजह चली गई। इसी वजह से मैं लीजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका हूँ और इसलिए मेरा पहला टारगेट फेंगर से भी ज्यादा लीजी बन चुका है। आप लीजी के पीछे वैसे भी पड़े हो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आपका और मेरा दुश्मन अब से सिर्फ एक है, जो कि लीजी है। मैं अपने साथियों को मारने का बदला तो लीजी से लेकर ही रहूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अब लीजी जिंदा नहीं बचने वाला है। जिस पर लिंग सॉन्ग कह रहा होता है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे प्लान को अंजाम देते हैं और हमें कैसे भी करके लीजी को पकड़ना है, हम उसकी जान जरूर लेंगे। और अब लीजी के मरने के दिन करीब आ चुके हैं और दूसरी तरफ लीजी और बाकी सारे लोग अपने प्लान का अंजाम देने के लिए गुफा के पास आ चुके होते, क्योंकि अब उन्हें अपने प्लान के हिसाब से अंदर जाना है और उस ड्रैगन से बचते हुए ड्रैगन फ्रूट
को हासिल करना। और अब सभी अपने अपने पोजीशन पे खड़े होते ताकि जैसे प्लान बनाया गया उसी हिसाब से उसे एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन ये लोग बेचारे यहाँ पर अपना प्लान लेके आए थे, तभी गलत टाइम पर वहाँ पे लाओ सेन पहुँच जाता है, जो कि वहाँ आने के बाद सभी के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। वो कहता है आज मैं यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसे देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार ये लाओ सेन बच कैसे गए। इसके पीछे तो वो स्नेक लग गया था ना, फिर भी ये बच चुका। ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात। ये तो स्नेक से तो बच गया, लेकिन आज हम सबसे नहीं बच पाएगा। आज तो यहाँ पर ये मर ही जाएगा। तो फिर फेंगर यहाँ पे लाओ सेन से कह रहा होता है, लाओ सेन अपने चारों तरफ देखो, हम यहाँ पे 4 लोग और तुम यहाँ पे अकेले हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हम चारों का मुकाबला कर लोगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन लाओ सेन बेवकूफ नहीं था, उसने लिंग सोंग को लीजी का पता बता दिया कि तभी वहाँ पर लिंग सोंग भी अपने सारे के सारे आदमियों के साथ वहाँ पे आ चुका होता है। और अब तो यहाँ पर लीजी और बाकी सब बुरे फंस चुके थे। अब यहाँ पे लिंग सोंग इन सभी को नहीं छोड़े, क्योंकि लीजी अभी तक तो अपने घर पे गया ही नहीं, इसीलिए वो लिंग सोंग को पहचानता ही नहीं। लेकिन लिंग सोंग उसे बहुत अच्छे से पहचान लेता है। तो लिंग सोंग ने प्रिंसेस को भी अपने कब्जे में कर लिया था, जो देखकर लीजी एकदम घबरा जाता है। आखिरकार ये कैसे हो गया? मुझे कैसे भी करके प्रिंसेस को बचाना होगा, वरना ये लोग प्रिंसेस को मार देंगे। जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।